मनीष शाह जी अगर मुझे देख रहे हैं तो आवाज़ बताएं आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ बता दीजिए आ रही है कि नहीं आ रही है। आप लोग कोई अगर मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइए मुझे मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। नमस्कार कन्हैया जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नमस्कार जी कन्हैया जी कुशवाहा, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? और भी कोई ऑनलाइन आया है? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग आ जाएं तो फिर शुरुआत की जाए। जी जी बिल्कुल। पंकज राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी पंकज राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कन्हैया जी कुशवाहा जी, कल्पतरु साहित्य सृजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत करते हैं। मुझे हिंदी वालों के साथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं थोड़ा क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल करती हूँ। राम मूर्ति जी जी बहुत शुक्रिया। अमित दुबे जी बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल करती हूँ तो मैंने पुरानी अपनी गज़लें निकाली जब मुझे इतनी उर्दू नहीं आती थी, तो 20-25 साल पुरानी गज़लें निकाल ली हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत करती हूँ। तो एक शेर से मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि है एक सा सबका लहू, फिर क्या है ये तेरा मेरा। है एक सा सबका लहू, फिर क्या है ये तेरा मेरा। हिंदू तेरे, मुस्लिम तेरे, काशी तेरी, काबा तेरा। है एक सा सबका लहू, फिर क्या है ये तेरा मेरा। हिंदू तेरे, मुस्लिम तेरे, काशी तेरी, काबा तेरा। जी जी। मेरा ख्याल है सुनाई दे रहा है ना? जी जी, मुकेश द्विवेदी जी जी, बहुत स्वागत, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक मतला और 2 शेर पेश कर रही हूँ कि हमारे देश की सभ्यता गंगा जमुनी सभ्यता कहा जाता है। तो शेर पेश है कि कर दिया किसने जुदा गंगो जमन को यारो। जी जी जी, कल्पतरु साहित्य सृजन जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम मूर्ति जी बहुत बहुत शुक्रिया। कर दिया किसने जुदा गंगो जमन को यारो, लग गई किसकी नज़र अपने वतन को यारो। कन्हैया जी बहुत बहुत शुक्रिया। कर दिया किसने जुदा गंगो जमन को यारो, लग गई किसकी नज़र अपने वतन को यारो। नरेंद्र जैन चंदेल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब है आपका। और शेर पेश कर रही हूँ कि हर तरफ शोर है, हर समत है नफ़रत का धुआं। हर तरफ शोर है। जी जी, प्रफुल्ल दीक्षित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए तो सही, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्वागत है। तो शेर है कि हर तरफ शोर है, हर सिमत है नफ़रत का धुआं। ज़िंदगी रोती है इस दौरे फितन को यारो। फितन यानी झगड़े वाला, फितना वाला, फसाद वाला। तो हर तरफ शोर है, हर सिमत है नफ़रत का धुआं। ज़िंदगी रोती है इस दौरे फितन को यारों। बहुत बहुत शुक्रिया। और बुलबुलें जलती हैं, गुल जलते हैं,
जलते हैं शजर, शजर यानी पेड़। बुलबुलें जलती हैं, गुल जलते हैं शजर, और आग कैसी ये लगी अपने चमन को यारो। बुलबुलें जलती हैं, गुल जलते हैं शजर, आग कैसी ये लगी अपने चमन को यारो। बहुत बहुत शुक्रिया अनीश शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम मूर्ति रघुवंशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का नाम छूट जाता है तो मैं एडवांस में माजरत चाह रही हूँ, माफ़ी चाह रही हूँ कि पढ़ने में किसी का नाम नज़र से छूट जाए तो माफ़ कीजिएगा। एक मतला और एक शेर देखिएगा कि जब निगाहों में कोई मंज़र पुराना आ गया, जब निगाहों में कोई मंज़र पुराना आ गया, याद हमको भूला बिसरा हर फसाना आ गया। जब निगाहों में कोई मंज़र पुराना आ गया, याद हमको भूला बिसरा हर फसाना आ गया। कन्हैया जी कुशवाहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीश शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम मूर्ति रघुवंशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर सुनिए कि बाहमी ना इत्तेफाकी, बाहमी आपस की, बाहमी यानी आपस की, बाहमी ना इत्तेफाकी मिट ही जाती आखिरकार। बाहमी ना इत्तेफाकी मिट ही जाती आखिरश, दरमियाँ अपने ये बेगैरत ज़माना आ गया। बाहमी ना इत्तेफाकी मिट ही जाती आखिरश, दरमियाँ अपने ये बेगैरत ज़माना आ गया। जी राम मूर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल्पना अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला और दो शेर पेश कर रही हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए कि नज़र में तेग, तेग यानी तलवार। अरविंद राजपूत कल्प जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। कन्हैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला दो शेर, तेग कहते तलवार को, शेर पेश कर रही हूँ कि नज़र में तेग तो जुल्फ़ों में जाल रखता है, नज़र में तेग तो जुल्फ़ों में जाल रखता है, वो दिल रुबाई के फ़न में कमाल रखता है। नज़र में तेग तो जुल्फ़ों में जाल रखता है, वो दिल रुबाई के फ़न में कमाल रखता है, और नज़र मिला के कोई कैसे उससे बात करे, नज़र मिला के कोई कैसे उससे बात करे, वो हर नज़र में हज़ारों सवाल रखता है। नज़र मिला के कोई कैसे उससे बात करे, वो हर नज़र में हज़ारों सवाल रखता है, और सबूत देता है जलते शरर की ठंडक का। शरर कहते चिंगारी को। शेर देखिए कि सबूत देता है जलते शरर की ठंडक का, जिगर के ज़ख्म पे जब अपना गाल रखता है। सबूत देता है जलते शरर की ठंडक का, जिगर के ज़ख्म पे जब अपना गाल रखता है। अनुरुद्ध अवस्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला दो शेर पेश कर रही हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए कि अगर उससे मुलाकातों का यूं ही सिलसिला होता, कर्ब कहते दर्द को। शेर सुनिए कि अगर उससे मुलाकातों का यूं ही सिलसिला होता, तो रफ्ता रफ्ता मेरे कर्ब से वो आशना होता। आशना यानी परिचित होता। अगर उससे, राम मूर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल्पना अग्रवाल जी, अरविंद राजपूत जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हूँ। शेर पेश कर रही हूँ कि अगर उससे मुलाकातों का यूं ही सिलसिला होता, तो रफ्ता रफ्ता मेरे कर्ब से वो आशना होता, और जुनून शौक़ ने अक्सर कुरेदा है इन्हें वरना। शेर पेश कर रही हूँ, शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि जुनून शौक़ ने अक्सर कुरेदा है इन्हें वरना, हर एक ज़ख्म तमन्ना अब तलक तो भर गया होता। जुनून शौक़ ने अक्सर कुरेदा है इन्हें वरना,
हर एक ज़ख्म तमन्ना अब तलक तो भर गया होता। अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रफुल्ल दीक्षित जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी मजबूरियाँ मुमताज़ दिल में रह गईं आखिर, सभी मजबूरियाँ मुमताज़ दिल में रह गईं आखिर, कभी तो कुछ सुना होता, कभी तो कुछ कहा होता। सभी मजबूरियाँ मुमताज़ दिल में रह गईं आखिर, कभी तो कुछ सुना होता, कभी तो कुछ कहा होता। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनिशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के 4 अशार, ये नई गज़ल है तो मैं थोड़ा सा बता दूंगी। कशकोल कहते हैं जो भीख मांगने का बर्तन होता है, भीख मांगने का कटोरा, कासा, उसको कहते हैं कशकोल। तो शेर पेश कर रही हूँ कि वफ़ा की भीख लें, जज्बात का कशकोल ले आए। वफ़ा की भीख लें, जज्बात का कशकोल ले आएँ, कहाँ बिकती है आखिर थोड़ी किस्मत मोल ले आएँ। वफ़ा की भीख लें, जज्बात का कशकोल ले आएँ, कहाँ बिकती है आखिर थोड़ी किस्मत मोल ले आएँ। और मुसीबत राम पर आए तो हो तकलीफ़ रहमा को, मुसीबत राम पर आए तो हो तकलीफ़ रहमा को, मोहब्बत भाईचारे के ज़रा 2 बोल ले आएँ। मुसीबत राम पर आए तो हो तकलीफ़ रहमा को, मोहब्बत भाईचारे के ज़रा 2 बोल ले आएँ। और ज़ुबानों पर धधकती तलख़ियाँ मिट जाएं थोड़ी सी, ज़ुबानों पर धधकती तलख़ियाँ मिट जाएं थोड़ी सी, ज़रा सी चाशनी इन नफ़रतों में घोल ले आएँ। ज़बानों पर धधकती तलख़ियाँ मिट जाएं थोड़ी सी, ज़रा सी चाशनी इन नफ़रतों में घोल ले आएँ। और मक्ता पेश कर रही हूँ कि नज़ाकत रूह की मुमताज़ डरती है ज़माने से, नज़ाकत रूह की मुमताज़ डरती है ज़माने से, हिफाजत के लिए इसकी अना का खोल ले आए। अना कहते हैं अहम को। तो नज़ाकत रूह की मुमताज़ डरती है ज़माने से, हिफाजत के लिए इसकी अना का खोल ले आए। राम मूर्ति जी बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद राजपूत जी बहुत बहुत मशकूर हूँ, अनिशा जी बहुत बहुत शुक्रिया, कल्पना अग्रवाल जी, अरविंद राजपूत कल्प जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। एक और गज़ल के चंद अशार पेश कर रही हूँ, ये भी नई गज़ल है लेकिन उर्दू इसमें थोड़ी कम है तो मैं पेश करने की जसारत कर रही हूँ कि नरेंद्र सिंह जी, नरेंद्र सिंह चंदेल जी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब पेश है कि वजूद खो दिया तादाद हो गए, तादाद कहते हैं गिनती, संख्या, स्टैटिक्स। वजूद खो दिया तादाद हो गए हम भी, पराए शहर में आबाद हो गए हम भी। जब हम अपनी जगह पर अपने लोगों के बीच होते हैं तो हमारी एक पहचान होती है, लेकिन जब हम दूसरी जगह जाके बसते हैं तो बड़े स्ट्रगल करने पड़ते हैं। वहाँ हमारी वो पहचान नहीं होती जो हमारी अपनी जगह पर होती है। तो शेर पेश कर रही हूँ कि वजूद खो दिया तादाद हो गए हम भी, आंकड़े हो गए। वजूद खो दिया तादाद हो गए हम भी, पराए शहर में आबाद हो गए हम भी। और सुलगती दुनिया में जीना भी रायगा न गया, रायगा यानी बेकार। सुलगती दुनिया में जीना भी रायगा न गया, तपे तो ऐसे कि फौलाद हो गए हम भी। सुलगती दुनिया में जीना भी रायगा न गया, तपे तो ऐसे कि फौलाद हो गए हम भी। और पड़ा जो सामना दुनिया की फितना साजी से, पड़ा जो सामना दुनिया की फितना साजी से, तो दुनियादारी में उस्ताद हो गए हम भी। पड़ा जो साबिक़ा दुनिया की फितना साजी से, तो दुनियादारी में उस्ताद हो गए हम भी। और मक्ता पेश कर रही हूँ कि वो वक्त भी था कि मुमताज़ हम थे दुनिया में। मुमताज़ कहते हैं इज़्ज़तदार, अनोखा, इज़्ज़तदार, प्रतिष्ठित।
तो मैं अपने नाम का इस्तेमाल कर रही हूँ, शेर में पेश कर रही हूँ कि वो वक्त भी था कि मुमताज़ हम थे दुनिया में, वो वक्त भी था कि मुमताज़ हम थे दुनिया में, पर रफ्ता रफ्ता बस एक याद हो गए हम। वो अरविंद राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो वक्त भी था कि मुमताज़ हम थे दुनिया में, पर रफ्ता रफ्ता बस एक याद हो गए हम भी, पर रफ्ता रफ्ता बस एक याद हो गए हम भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। हर्ष लता राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का नाम रह जाए तो माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ने के बीच में नहीं ध्यान जाता है उधर, और थोड़ा दूर है तो मुझे देखने में भी दिक्कत आ रही है। जी नरेंद्र सिंह चंदेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशार पेश कर रही हूँ, ये भी ज़रा थोड़े आसान अल्फाज हैं, इसमें थोड़े हल्के अल्फाज हैं। पेश कर रही हूँ कि दिल पे चलता ही नहीं अब कोई बस, दिल पे चलता ही नहीं अब कोई बस, और आरज़ू होती नहीं है टस से मस। दिल पे चलता ही नहीं अब कोई बस, ये आरज़ू होती नहीं है टस से मस। और दूसरा मतलब पेश कर रही हूँ, इसमें थोड़े अल्फाज मुश्किल। खुद सरी मतलब अपना मतलब मनमानी करना, अपना तानाशाही समझ लीजिए कि दौरे हाजिर का ये सरमाया है बस। प्रफुल्ल दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नीश शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दौरे हाजिर का ये सरमाया है बस, खुद सरी मतलब परस्ती और हवस। दौरे हाजिर का ये सरमाया है बस। अनीश शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल सिंह पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दौरे हाजिर का ये सरमाया है बस, खुद सरी मतलब परस्ती और हवस। ए बेटा, ये पंखा चालू कर दो, मैं मर जाऊंगी। और शेर हाजिर कर रही हूँ कि ये गुज़र जाता है ठोकर मारकर। अरविंद राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेर पेश कर रही हूँ कि ये गुज़र जाता है ठोकर मारकर, कब किसी का वक्त पर चलता है बस। नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुज़र जाता है ठोकर मारकर, कब किसी का वक्त पर चलता है बस। और अरविंद राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूखता जाता है दिल का आबशार। शेर हाजिर कर रही हूँ, देखिएगा कि सूखता जाता है दिल का आबशार। आबशार यानी झरना, तो सूखता जाता है दिल का आबशार, ज़िंदगी में अब कहाँ बाकी वो रस। सूखता जाता है दिल का आबशार, ज़िंदगी में अब कहाँ बाकी वो रस। और मक्ता हाजिर कर रही हूँ, देखिए मुलाहिज़ा कीजिए कि है यकीन ख़ुद पर तो फिर मुमताज़ जी, है यकीन ख़ुद पर तो फिर मुमताज़ जी, क्यों भला दिल में है इतनी पेशो पस। है यकीन ख़ुद पर तो फिर मुमताज़ जी, क्यों भला दिल में है इतनी पेशो पस, क्यों भला दिल में है इतनी पेशो पस। ओहब सिंह पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम मूर्ति रघुवंशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर सुशील शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र सिंह चंडेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीश शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशार पेश कर रही हूँ। हल्की गज़ल है, बिल्कुल शुरुआत की लिखी हुई गज़ल है, रोमांटिक गज़ल। मैं अब बहुत कम लिखती हूँ, लेकिन ये रोमांटिक गज़ल है, मेरी बहुत पुरानी गज़ल है, पेश कर रही हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए कि ये माना बेरुखी हमसे यूं ही फरमाओगे साहब, ये माना बेरुखी हमसे यूं ही फरमाओगे साहब,
अकेले में मगर गज़लें हमारी गाओगे साहब, ये माना बेरुखी हमसे यूं ही फरमाओगे साहब, अकेले में मगर गज़लें हमारी गाओगे साहब। और शेर देखिए कि ये किसकी खोज में चोरी छुपे नज़रें भटकती हैं, ये किसकी खोज में चोरी छुपे नज़रें भटकती हैं, कोई जो पूछ बैठा क्या उसे बतलाओगे साहब, ये किसकी खोज में चोरी छुपे नज़रें भटकती हैं, कोई जो पूछ बैठा क्या उसे बतलाओगे साहब। और शेर हाजिर कर रही हूँ कि ये माना हम तुम्हारी राह में दीवार हैं लेकिन, ये माना हम तुम्हारी राह में दीवार हैं लेकिन, हमें ढा दोगे तो साया कहाँ फिर पाओगे साहब। ये माना हम तुम्हारी राह में दीवार हैं लेकिन, हमें ढा दोगे तो साया कहाँ फिर पाओगे साहब। और हमारे दर्द का शायद तुम्हें फिर होगा अंदाज़ा, शेर सुनिए कि हमारे दर्द का शायद तुम्हें तब होगा अंदाज़ा, जो तुम भी तीर कोई अपने दिल पर खाओगे साहब। हमारे दर्द का शायद तुम्हें तब होगा अंदाज़ा, जो तुम भी तीर कोई अपने दिल पर खाओगे साहब। और शेर कर सुनिए कि अभी तो कर रहे हो तुम बहुत तन्हाई की ख्वाहिश, अभी तो कर रहे हो तुम बहुत तन्हाई की ख्वाहिश, करोगे क्या जो तन्हाई में भी घबराओगे साहब। अभी तो कर रहे हो तुम बहुत तन्हाई की ख्वाहिश, करोगे क्या जो तन्हाई में भी घबराओगे साहब। और ये शेर देखिए कि ये बेपरवाही, ये बेमेहरियाँ, ये बेरुखी पैहम, पैहम यानी लगातार, तो ये बेपरवाही, ये बेमेहरियाँ, ये बेरुखी पैहम, तड़प जाओगे तुम भी जो हमें तड़पाओगे साहब। ये बेपरवाहियाँ, ये बेपरवाही, ये बेमेहरियाँ, ये बेरुखी पैहम, तड़प जाओगे तुम भी जो हमें तड़पाओगे साहब। और शेर देखिए कि जहाँ है खुद गरज, ये क्या तुम्हारे नाज उठाएगा, ये जहाँ है खुद गरज, ये क्या तुम्हारे नाज उठाएगा, ये तेवर का जदाई के किसे दिखलाओगे साहब। जहाँ है खुद गरज, ये क्या तुम्हारे नाज उठाएगा, ये तेवर का जदाई के किसे दिखलाओगे साहब। और ये शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि चलो हम तो बिलाखिर कर ही लेंगे तर्के उल्फत भी, मतलब मोहब्बत का त्याग, प्यार का त्याग, चलो हम तो बिलाखिर कर ही लेंगे तर्के उल्फत भी, ये फिर कहते हैं हम देखो बहुत पछताओगे साहब। चलो हम तो बिलाखिर कर ही लेंगे तर्के उल्फत भी, ये फिर हम कहते हैं देखो बहुत पछताओगे साहब। और बहार आएगी गुलशन में हमारे बाद भी लेकिन, बहार आएगी गुलशन में हमारे बाद भी लेकिन, खिलेंगे फूल गुलशन में तो तुम कुमलाओगे साहब। बहार आएगी गुलशन में हमारे बाद भी लेकिन, खिलेंगे फूल गुलशन में तो तुम कुमलाओगे साहब। और आखिरी शेर पेश कर रही हूँ कि ताल्लुक़ तो कता कर ही चुके हो, कता यानी तोड़ देना, ताल्लुक़ तो कता कर ही चुके हो, ये भी बतला दो। ताल्लुक़ तो कता कर ही चुके हो, ये भी बतला दो, ये लाश उजड़ी मोहब्बत की कहाँ दफनाओगे साहब। ताल्लुक़ तो कता कर ही चुके हो, ये भी बतला दो, ये लाश उजड़ी मोहब्बत की कहाँ दफनाओगे साहब। और मक्ता पेश कर रही हूँ कि चले तो जा रहे हो रूठ कर पर ये भी सोचा है, चले तो जा रहे हो रूठ कर पर ये भी सोचा है, कहाँ से ढूंढ कर मुमताज़ को फिर लाओगे साहब। चले तो जा रहे हो रूठ कर पर ये भी सोचा है, कहाँ से ढूंढ कर मुमताज़ को फिर लाओगे साहब, कहाँ से ढूंढ कर मुमताज़ को फिर लाओगे साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अनीश शाह जी, पोहप सिंह पटेल जी, नरेंद्र सिंह चंदेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अनीश शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल दीक्षित जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तरन्नुम भी आएगा, सब आएगा, पहले थोड़ा ताहत में।
क्योंकि ताहत मुझे ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैं म्यूज़िशियन हूँ, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पेश कर रही हूँ एक गज़ल के चंद अशार। जी कन्हैया जी कुशवाहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद राजपूत जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशार और पेश कर रही हूँ कि गम के ख़ज़ाने दर्द की दौलत बाकी है। गम के ख़ज़ाने दर्द की दौलत बाकी है, अब इस दिल में सिर्फ मोहब्बत बाकी है। गम के ख़ज़ाने दर्द की दौलत बाकी है, अब इस दिल में सिर्फ मोहब्बत बाकी है। और शेर पेश है कि अब जो दुआ को हाथ उठाएं क्या मांगें, अब जो दुआ को हाथ उठाएं क्या मांगें, जीने की अब कौन सी सूरत बाकी है। अब जो दुआ को हाथ उठाएं क्या मांगें, जीने की अब कौन सी सूरत बाकी है। और शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि रात की गहरी तारीकी, तारीकी यानी अंधेरा, रात की गहरी तारीकी है और हम हैं। रात की गहरी तारीकी है और हम हैं, आँखों में बस नींद की चाहत बाकी है। रात की गहरी तारीकी है और हम हैं, आँखों में बस नींद की चाहत बाकी है। और शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि टूटे फूटे दिल के कुछ टुकड़े हैं बस, टूटे फूटे दिल के कुछ टुकड़े हैं बस, दामन में बस एक ये दौलत बाकी है। टूटे फूटे दिल के कुछ टुकड़े हैं बस, दामन में बस एक ये दौलत बाकी है। और ये शेर मुलाहिज़ा कीजिए ख़ास तौर पर कि चंद लकीरें चेहरे पर कुछ हाथों में, चंद लकीरें चेहरे पर कुछ हाथों में, ले देकर बस इतनी किस्मत बाकी है। चंद लकीरें चेहरे पर कुछ हाथों में, ले देकर बस इतनी किस्मत बाकी है। और मक्ता पेश खिदमत है कि अब हमको मुमताज़ किसी से क्या शिकवा, सूतो समात यानी देखने सुनने की ताकत, सुनने और बोलने की ताकत, कि अब हमको मुमताज़ किसी से क्या शिकवा, ये क्या कम है, सूतो समात बाकी है। अब हमको मुमताज़ किसी से क्या शिकवा, ये क्या कम है, सूतो समात बाकी है। ये क्या कम है, सूतो समात बाकी है। सोनू रघुवंशी जी बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू रघुवंशी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर नाज़ा, अमीर नाज़ा जी आ गए हो, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कन्हैया जी कुशवाहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद राजपूत जी बहुत बहुत शुक्रिया। आदेश शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षलता जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और शेर, एक और गज़ल के चंद अशार पेश कर रही हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। जी अमीर नाज़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर नाज़ा जी मेरे हस्बैंड के शागिर्द हैं, यहाँ पे आए, बड़ा बहुत बहुत स्वागत है इनका। जी मतलब हाजिर कर रही हूँ कि एक सुनहरी दुनिया देखी ख्वाबों की इल्हामी में, एक सुनहरी दुनिया देखी ख्वाबों की इल्हामी में, आँख खुली तो सामने सच था, रोते थे नाकामी में। मोहतरमा आपने आज इस पटल को गौरवान्वित कर दिया। जी आपके ज़र्रा नवाजी है, बहुत इनायत है आपकी। अरविंद राजपूत जी, कन्हैया जी कुशवाहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब हाजिर कर रही हूँ कि एक सुनहरी दुनिया देखी ख्वाबों की इल्हामी में, आँख खुली तो सामने सच था, रोते थे नाकामी में। एक सुनहरी दुनिया देखी ख्वाबों की इल्हामी में, आँख खुली तो सामने सच था, रोते थे नाकामी में। और आज मोहब्बत बिकती है इस दुनिया के बाज़ारों में। आज के ज़माने का क्या हाल है आप लोग सब जानते ही हैं। आज मोहब्बत बिकती है इस दुनिया के बाज़ारों में,
आओ लगाएं बोली हम भी प्यार की इस नीलामी में। आज मोहब्बत बिकती है इस दुनिया के बाज़ारों में, आओ लगाएं बोली हम भी प्यार की इस नीलामी में। और शेर सुनिए कि इश्क में लाखों गम है माना, ज़िल्लत है रुसवाई है। इश्क में लाखों गम है माना, ज़िल्लत है रुसवाई है, मगर सारे आलम की शोहरत है इस मीठी बदनामी। इश्क में लाखों गम है माना, ज़िल्लत है रुसवाई है, सारे आलम की शोहरत है इस मीठी बदनामी में। और शेर देखिए कि सारी उम्र की कीमत देकर भी ये सौदा सस्ता था। सारी उम्र की कीमत देकर भी ये सौदा सस्ता था, हम यूं भी अनमोल हो गए, बिक तो गए बेदामी में। सारी उम्र की कीमत देकर भी ये सौदा सस्ता था, हम यूं भी अनमोल हो गए, बिक तो गए बेदामी में। वेद प्रकाश शुक्ला जी मेरे बहनोई हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर सुनिए कि एक तमन्ना के हाथों हम जाने कब से लुटते हैं। एक तमन्ना के हाथों हम जाने कब से लुटते हैं, दो पल की राहत पाने को इस दौरे हंगामी में। एक तमन्ना के हाथों हम जाने कब से लुटते हैं। संजय बहुत बहुत शुक्रिया। एक तमन्ना के हाथों हम जाने कब से लुटते हैं, दो पल की राहत पाने को इस दौरे हंगामी में। और मक्ता पेश कर रही हूँ कि जाने बेताबी का कैसा दौर यह है मुमताज़ आया। जाने बेताबी का कैसा दौर यह है मुमताज़ आया, उलझन में दिन बीत रहे हैं रातें बेआरामी में। जाने बेताबी का कैसा दौर यह है मुमताज़ आया, उलझन में दिन बीत रहे हैं रातें बेआरामी में। उलझन में दिन बीत रहे हैं रातें बेआरामी में। अरविंद राजपूत जी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिश शाह जी जी अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशार हैं कि अरविंद राजपूत जी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिश शाह जी, संजर, वेद प्रकाश शुक्ला, संजर मेरे बहनों बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर नाजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये गज़ल है, ये इंशा में शाया हो चुकी है, मैं पेश कर रही हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। ला दवा मतलब बिना दवा के, जिसकी कोई दवा ना हो, ला इलाज मतला हाजिर करती हूँ कि लम्हा लम्हा ज़िंदगी का एक सज़ा होने लगा। लम्हा लम्हा ज़िंदगी का एक सज़ा होने लगा, अब तो हर एक दर्द पैहम ला दवा होने लगा। लम्हा लम्हा ज़िंदगी का एक सज़ा होने लगा, अब तो हर एक दर्द पैहम। हर्षलता जी बहुत बहुत शुक्रिया। लम्हा लम्हा ज़िंदगी का एक सज़ा होने लगा। सोनू रघुवंशी जी बहुत बहुत शुक्रिया। लम्हा लम्हा ज़िंदगी का एक सज़ा होने लगा, अब तो हर एक दर्द पैहम ला दवा होने लगा। और शेर सुनिए, नारसा कहते हैं कि जो पहुंच ना पाए, जिसकी पहुंच ना हो पाए। शेर सुनिए कि रास्ते की जुस्तजू जब की तो मंजिल मिल गई। रास्ते की जुस्तजू जब की तो मंजिल मिल गई, मंजिलें ढूंढी तो रास्ता नारसा होने लगा। रास्ते की जुस्तजू जब की तो मंजिल मिल गई, मंजिलें ढूंढी तो रास्ता नारसा होने लगा। और शेर हाजिर है कि ऐ मोहब्बत तेरे इस एहसान का बस शुक्रिया। ऐ मोहब्बत तेरे इस एहसान का बस शुक्रिया, अब तो तेरे नाम से भी खौफ सा होने लगा। ऐ मोहब्बत तेरे इस एहसान का बस शुक्रिया, अब तो तेरे नाम से भी खौफ सा होने लगा। और शेर सुनिए कि करवटें लेता है दिल में फिर से एक तूफ़ान सा। करवटें लेता है दिल में फिर से एक तूफ़ान सा,
हम अभी मुश्किल से संभले थे, ये क्या होने लगा। करवटें लेता है दिल में फिर से एक तूफान सा, हम अभी मुश्किल से संभले थे, ये क्या होने लगा। और रबाब एक साज़ होता है, मैंडोलियन के जैसा साज़ होता है एक, उसको कहते हैं रबाब। तो शेर हाजिर है कि ये रबाब दिल तो एक मुद्दत हुए खामोश है, ये रबाब दिल तो एक मुद्दत हुए खामोश है, क्यों ये साज़े बेसदा नगमा सरा होने लगा। ये रबाब दिल तो एक मुद्दत हुई खामोश है, क्यों ये साज़े बेसदा नगमा सरा होने लगा। और एक हल्का सा तबस्सुम लब पे आया था कि बस, एक हल्का सा तबस्सुम लब पे आया था कि बस, दर्द व गम में बाहमी कुछ मशवरा होने लगा। एक हल्का सा तबस्सुम लब पे आया था कि बस, दर्द व गम में बाहमी कुछ मशवरा होने लगा। संजर बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी दाद जो है वो मेरे लिए बहुत कीमती है। एक हल्का सा तबस्सुम लब पे आया था कि बस, दर्द व गम में बाहमी कुछ मशवरा होने लगा। और आखिरी शेर हाजिर कर रही हूँ कि हर कदम एक सानहा, हर लहज़ा कोई हादसा, लहज़ा यानी पल, हर कदम एक सानहा, हर लहज़ा कोई हादसा, इब्तिदा में इंतहा का तजुर्बा होने लगा। हर कदम एक सानहा, हर लहज़ा कोई हादसा, इब्तिदा में इंतहा का तजुर्बा होने लगा। और मक्ता हाजिर कर रही हूँ कि आज जब उससे मिले वो कितना बेगाना लगा, आज जब उससे मिले वो कितना बेगाना लगा, उससे क्यों मुमताज़ दिल बेवास्ता होने लगा। आज जब उससे मिले वो कितना बेगाना लगा, उससे क्यों मुमताज़ दिल बेवास्ता होने लगा। प्रफुल्ल दीक्षित जी, जी आप लोगों की ज़र्रा नवाज़ी है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, आपके मंच पे मुझे पढ़ने का मौका मिला है, मैं सबकी बहुत आभारी हूँ। जी अरविंद राजपूत जी, अनीश शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद अशार और एक गज़ल के 4 बज गई, इसका टाइम 4 बजे तक का था मेरा ख्याल है। मुझे कोई बताए कि कितना टाइम मुझे मिला है। अनीश शाह जी, जी टाइम ख़त्म हो गया है ना। एक गज़ल मैं तरन्नुम के साथ पेश कर देती हूँ और एक और गज़ल मैं पेश करूँगी, फिर मैं इजाज़त चाहूँगी कि जी कहने को एक हुजूम है, अपना नहीं कोई, कहने को एक हुजूम है, अपना नहीं कोई, कहने को एक हुजूम है, अपना नहीं कोई, इंसान का आज इंसान से रिश्ता नहीं कोई। जी मैं ज़रूर हाजिर करूँगी, मैं पढ़ रही हूँ। जी अमीर नाज़ा जी, आप सफ़र में हैं फिर भी आप हाजिर हैं, मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। शेर सुनिए। अब यादगार दौरे गुज़िश्ता नहीं कोई,
अब यादगार दौर गुज़िश्ता नहीं कोई, सीने में अब तो ज़ख्म भी सजता नहीं कोई। जी अरविंद राजपूत जी, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ूंगी, हाजिर कर रही हूँ। सीने में अब तो ज़ख्म भी सजता नहीं कोई। तीसरा मतलब हाजिर कर रही हूँ कि दर्द ग़मे हयात का चारा नहीं कोई, दर्द ग़मे हयात का चारा नहीं कोई। तारीक रात और सितारा नहीं कोई, तारीक रात और सितारा नहीं कोई। और शेर हाजिर करती हूँ कि शायद ग़मे हयात से तंग आ चुका था वो, शायद ग़मे हयात से तंग आ चुका था वो, यूं मुफ्त अपनी जान तो देता नहीं कोई, यूं मुफ्त अपनी। रश्मि बादशाह मेरी बहन भी ऑनलाइन आ गई है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। शेख जाफ़र ख़ान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर सुनिए कि हाँ पप्पी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमको पप्पी ही बोलूँगी, रश्मि बादशाह नहीं बोल सकती मैं। और इंसानियत सिसकती है, बेहिस है आदमी, इंसानियत सिसकती है, बेहिस है आदमी। अब कोई हादसा हो दहलता नहीं कोई, अब कोई हादसा हो दहलता नहीं कोई। राम मूर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर हाजिर है कि दिल है कि फफोला टपक जाता है अक्सर, दिल है कि है फफोला टपक जाता है अक्सर, नश्तर भी दिल पे अब तो लगाता नहीं कोई, नश्तर भी दिल पे अब तो लगाता नहीं कोई। और आखिरी शेर पेश कर रही हूँ कि ये कर्ब बेहिसी का कहीं जान ना ले ये कर्ब बेहिसी का कहीं जान ना ले मुद्दत से दिल में दर्द भी जागा नहीं कोई, मुद्दत से दिल में दर्द भी जागा नहीं कोई।
और मक्ता हाजिर कर रही हूँ कि दौरे जदीद मक्रो खुदियो बरहन के, दौरे जदीद मक्रो खुदियो बरहन के, मुमताज इस मरीज का चारा नहीं कोई, मुमताज इस मरीज का चारा नहीं कोई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल दीक्षित जी, अमीर नाज़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी बहन रश्मि बादशाह भी दाद दे रही है, मैं बहुत मशकूर हूँ उसकी भी। और चलिए आप लोगों के इसरार पे एक गज़ल के और चंद अशार पेश कर रही हूँ कि हो रहा है, अदलिया कहते हैं जुडिशरी सिस्टम को, और अहले ज़र यानी पैसे वाले, और मुफलिसी मतलब गरीबी। शेर मतलब सुनिएगा कि हो रहा है एक तमाशा, अदलिया हरकत में है। आजकल कोर्ट रूम में कितने तमाशे होते हैं और कितना इंसाफ होता है, इससे आप लोग वाकिफ़ हैं सारे लोग। तो शेर हाजिर कर रही हूँ कि हो रहा है एक तमाशा, अदलिया हरकत में है। हो रहा है एक तमाशा, अदलिया हरकत में है, और अहले ज़र की है खुदाई, मुफलिसी आफत में है। हो रहा है एक तमाशा, अदलिया हरकत में है। जी जी अनिशा जी, मेरा गला थोड़ा दर्द होने लगा, थोड़ी देर के बाद मैं कोशिश करूँगी जी, तरन्नुम में थोड़ी देर के बाद मैं कोशिश करूँगी। हाजिर कर रही हूँ, हो रहा है एक तमाशा, अदलिया हरकत में है, अहले ज़र की है खुदाई, मुफलिसी आफत में है। और शेर देखिए कि खेल तख्तो ताज का, इंसान की लाशों की बिसात, खेल तख्तो ताज का, इंसान की लाशों की बिसात, देख कर ये कत्लो गारत, मौत भी दहशत में है। खेल तख्तो ताज का, इंसान की लाशों की बिसात, देख कर ये कत्लो गारत, मौत भी दहशत में है। और शेर देखिए कि क्या इनायत क्या मुरव्वत, रहम क्या कैसा खुलूस, क्या मोहब्बत क्या इनायत क्या मुरव्वत, रहम क्या कैसा खुलूस, किसको देखे कौन हर कोई यहाँ उजलत में है, उजलत यानी जल्दी, किसको देखे कौन हर कोई यहाँ उजलत में है। और शेर हाजिर कर रही हूँ कि बढ़ती ही जाती है पैहम सल्तनत शैतान की, बढ़ती ही जाती है पैहम सल्तनत शैतान की, मुंह छुपाए आजकल इंसानियत खलवत में है। बढ़ती ही जाती है पैहम सल्तनत शैतान की, मुंह छुपाए आजकल इंसानियत खलवत में है। और शेर देखिए, ये ख़ास तौर पे तवज्जो चाहूँगी शेर पे कि खाएं क्या रोटी से इस सूखे सड़े ईमान को, खाएं क्या रोटी से इस सूखे सड़े ईमान को, ऐशो इशरत तो मियाँ अब आजकल रिश्वत में है। खाएं क्या रोटी से इस सूखे सड़े ईमान को, ऐशो इशरत तो मियाँ अब आजकल रिश्वत में है। और ये शेर आखिरी शेर पेश कर रही हूँ कि या इलाही है रवां किस सिमत ये अंधा समाज, या इलाही है रवां किस सिमत ये अंधा समाज, फिर से एक तौक़े ग़ुलामी मुल्क की किस्मत में है। या इलाही है रवां किस सिमत ये अंधा समाज, फिर से एक तौक़े ग़ुलामी मुल्क की किस्मत में है। और मक्ता हाजिर करती हूँ कि ज़ीस्त यानी ज़िंदगी, ज़ीस्त आसान हो तो जीने का मज़ा क्या खाक है, ज़ीस्त आसान हो तो जीने का मज़ा क्या खाक है, मुश्किलों से खेलना मुमताज़ की आदत में है।
ज़िस्त आसान हो तो जीने का मज़ा क्या खाक है, मुश्किलों से खेलना मुमताज़ की आदत में है। प्रफुल्ल दीक्षित जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, बहुत 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 खूब। हाँ हाँ रश्मि बहुत बहुत शुक्रिया। अनिश शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल के चंद अशार और पेश करूँ कि ये मेरी नई गज़ल है और मैं इसको ज़रूर पेश करना चाहती हूँ। ये आजकल चल रहा है, सबको मालूम होगा कि हाथरस में एक बच्ची के साथ बेरहमी से उसके साथ रेप किया गया और फिर उसकी ज़बान काट ली गई और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसने दम तोड़ दिया। 10 दिन तक उसने ज़िंदगी की लड़ाई आखिर हार गई वो। इस हादसे ने मेरे दिल पे बहुत असर किया है। मैं इस पे एक गज़ल पेश करना चाहूँगी। थोड़ी सी मुश्किलें बर्दाश्त कर लीजिए आप लोग। ये गज़ल मैं ज़रूर पेश करना चाहूँगी, उसके बाद तरन्नुम में एक चीज़ पेश करूँगी और बस फिर विदा लूँगी। सितम की इंतहा होगी यकीनन नागहां होगी। मतलब हाजिर कर रही हूँ कि सितम की इंतहा होगी यकीनन नागहां होगी, हुकूमत को मगर उसकी शिकायत भी गरां होगी। सितम की इंतहा होगी यकीनन नागहां होगी, हुकूमत को मगर उसकी शिकायत भी गरां होगी। और दूसरा मतलब हाजिर कर रही हूँ कि जुनून का ज़िक्र जब होगा मेरी हस्ती वहाँ होगी। जुनून का ज़िक्र जब होगा मेरी हस्ती वहाँ होगी, और सुनी जाएगी सदियों जो वो मेरी दास्तां होगी। जुनून का ज़िक्र जब होगा मेरी हस्ती वहाँ होगी, सुनी जाएगी सदियों जो वो मेरी दास्तां होगी। और ये शेर सुनिए। जानी जाबिर यानी बलात्कारी, ये मेरा रचा हुआ शब्द है कि जानी जाबिरों ने काट दी ये सोचकर आखिर, कि जानी जाबिरों ने काट दी ये सोचकर आखिर, कोई शिकवा तो निकलेगा अगर मुंह में ज़बां होगी। कि जानी जाबिरों ने काट दी ये सोचकर आखिर, कोई शिकवा तो निकलेगा अगर मुंह में ज़बां होगी। और ये शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि हुआ था जुल्म जिस पर वो थी बेटी आदमियत की, हुआ था जुल्म जिस पर वो थी बेटी आदमियत की, तड़प कर मर गई जो मादरे हिंदोस्तां होगी। भारत माँ। हुआ था जुल्म जिस पर वो थी बेटी आदमियत की, तड़प कर मर गई जो मादरे हिंदोस्तां होगी। और आखिरी शेर पेश कर रही हूँ कि लगा ले लाख तू पहरे ज़ुबानो क़ल्ब पर, लेकिन लगा ले लाख तू पहरे ज़ुबानो क़ल्ब पर, लेकिन गुज़रती है जो हम पर वो तो हर सूरत बयां होगी। लगा ले लाख तू पहरे ज़बानो क़ल्ब पर, लेकिन गुज़रती है जो हम पर वो तो हर सूरत बयां होगी। और एक मक्ता हाजिर कर रही हूँ कि सुखन पर कुफ्ल है। कुफ्ल यानी ताला है, और गुफ्तो समात यानी बोलना और सुनना। सुखन पर कुफ्ल है, गुफ्तो समात पर है पाबंदी। सुखन पर कुफ्ल है, गुफ्तो समात पर है पाबंदी, जो लब तक आएगी मुमताज़ अब केवल फुगा होगी। सुखन पर कुफ्ल है, गुफ्तो समात पर है पाबंदी, जो लब तक आएगी मुमताज़ अब केवल फुगा होगी। जो लब तक आएगी मुमताज़ अब केवल फुगा होगी।
एक एक गज़ल मैं तरन्नुम से पेश कर दे रही हूँ, आखिरी गज़ल पेश कर रही हूँ, इसके बाद इजाज़त चाहूँगी कि अपने आप में गुम हो जाना अच्छा लगता है, अपने आप में गुम हो जाना अच्छा लगता है, अपने आप में गुम हो जाना अच्छा लगता है, दिल को अब यूं भी बहलाना अच्छा लगता है, दिल को अब यूं भी बहलाना अच्छा लगता है। और शेर सुनिए कि दौरे में सौदे में माँ के जिस दम घाटा हो जाए, सौदे में माँ के जिस दम घाटा हो जाए, ख्वाबों के बाजार सजाना अच्छा लगता है, ख्वाबों के बाजार सजाना अच्छा लगता है। और शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा कि यादों की गलियों से होकर अक्सर जाते हैं, यादों की गलियों से होकर अक्सर जाते हैं, एक खंडर सा घर वो पुराना अच्छा लगता है, एक खंडर सा घर वो पुराना अच्छा लगता है। ये शेर सुनिए कि माज़ी की खिड़की से दो पल झाँक के देखो तो, माज़ी की खिड़की से दो पल झाँक के देखो तो, बचपन का बेबाक ज़माना अच्छा लगता है, बचपन का बेबाक ज़माना अच्छा लगता है। साजिद जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिशा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर पढ़ रही हूँ कि जब शोले जज्बात के मातम पड़ने लगते हैं, जब शोले जज्बात के मातम पड़ने लगते हैं, अरमानों में हश्र उठाना अच्छा लगता है। हम भी रो ही रहे हैं पप्पी, अरमानों में हश्र उठाना अच्छा लगता है। और मक्ता हाजिर कर रही हूँ कि राहत से मुमताज़ हमें कुछ ख़ास अदावत है, राहत से मुमताज़ हमें
कुछ ख़ास अदावत है, तूफ़ानों में नाव चलाना अच्छा लगता है, तूफ़ानों में नाव चलाना अच्छा लगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या प्रफुल्ल जी ने कहा, यहाँ तशरीफ़ जुलाई फ़ख्र सभी को है, आपका ये अंदाज़ सभी को अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमीर नाज़ा बहुत बहुत शुक्रिया। अनीशा जी, रश्मि बादशाह बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इजाज़त चाहूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मुझे आधे घंटे का टाइम मिला था, मैंने 1 घंटा ले लिया है। मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ और बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। और शब्द सृजन जो ये मंच है इसका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और इजाज़त चाहती हूँ सब लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।